यहाँ पे Xiaomi के यूज़र्स जो हैं वो MIUI के सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो चुके थे। उसके बाद हम सभी के लिए MIUI 14 लास्ट हाइपर ओएस से पहले MIUI का अपग्रेड यहाँ पे लॉन्च किया गया था। MIUI 14 के बाद यहाँ पे Xiaomi ने अराउंड अगस्त एंड सितंबर के मंथ में हाइपर ओएस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, यानी कि उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी थी। उसके बाद हमें अक्टूबर में हाइपर ओएस का लॉन्च इवेंट देखने के लिए मिला था। हाइपर ओएस के बाद हाइपर ओएस 2.2 आया। उसके बाद हाइपर ओएस 2.2 में Xiaomi ने अनाउंस किया कि हम यहाँ पे हाइपर ओएस 2 सीरीज़ में 3 माइनर अपग्रेड्स को लॉन्च करेंगे। हाइपर ओएस 2.1, हाइपर ओएस 2.2 एंड हाइपर ओएस 2.3। और एक्चुअली में यहाँ पे हाइपर ओएस 2.1, 2.2 तो हमारे आ चुके, लेकिन यहाँ पे हाइपर ओएस 2.3 कैंसिल हो चुका। अब ये यहाँ पे कैंसिल क्यों हुआ ये भी मैं आपको इस वाली वीडियो में आगे शो करूँगा। और इसके बाद अब यहाँ पे Xiaomi इस साल में हाइपर ओएस 3.0 को लॉन्च करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे यूज़र्स की कंप्लेन अभी भी सेम टू सेम है। चाइना रीजन में हम कह सकते हैं कि Xiaomi ने यहाँ पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन ग्लोबल रीजन, यूरोप रीजन, इंडिया रीजन में कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे Xiaomi ने मल्टीपल स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च किया, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज़ अभी भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और हाइपर ओएस एक्चुअली में यहाँ पे फेलियर बन चुका है Xiaomi, Redmi एंड पोको के स्मार्टफोन्स के लिए। इससे अच्छा वो यहाँ पे MIUI 15, MIUI 16 को ही कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हाइपर ओएस को यहाँ पे लॉन्च करके Xiaomi ने टोटली सभी के सभी यूज़र्स को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। क्योंकि हाइपर ओएस 2 सीरीज़ में हाइपर ओएस 2.1, 2.2 के अपडेट्स हमें देखने के लिए मिल चुके, और उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में अपडेट्स इतनी ज़्यादा लेट पुश किए जा रहे हैं। इससे पहले हमें लो एंड डिवाइसेस में देखने के लिए मिल रहे हैं हाइपर ओएस 2.2 के ग्लोबल अपडेट्स। और लो एंड डिवाइसेस में तो आपको पता ही है कि कुछ भी आपको न्यू देखने के लिए नहीं मिलता, बस यहाँ पे एक आध फीचर हमारा अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हमें वही सेम इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे प्रीवियस अपडेट्स में अवेलेबल होते हैं। और हाइपर ओएस 3.0 अब यहाँ पे सितंबर के एंड में लॉन्च किया जाएगा। अब यूज़र्स का ये कहना है कि हाइपर ओएस 3.0 में हमें आखिर क्या देखने के लिए मिलेगा। और हाइपर ओएस 2 के फेलियर की वजह से यहाँ पे Xiaomi की जो कैनालिसिस की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग है, उसमें Xiaomi यहाँ पे 4th पोजीशन में है Q1, Q2 2025 के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट में उनके सॉफ्टवेयर की वजह से। और इनकी रैंक UI की जो है वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, UI विद 18% मार्केट शेयर, Vivo की 17%, Oppo की 16%, Xiaomi की 15% एंड एप्पल की भी 15%। यहाँ पे Vivo जैसे स्मार्टफोन्स की भी 17% है, और वो Xiaomi कंपनी से यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑफिशियली अवेलेबल है। Vivo का OS आपको पता है कितना ज़्यादा घटिया है, लेकिन उसमें हमें कोई इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलते, और इसी के कारण यहाँ पे Vivo का जो कंपनी है वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, और Xiaomi यहाँ पे 4th पोजीशन पे है। और अगर Xiaomi ने उनके सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ को फिक्स नहीं किया, हाइपर ओएस 3.0 में भी हमें सेम टू सेम इश्यूज़ देखने के लिए मिले, खासकर इंडिया रीजन में। यहाँ पे Xiaomi कंपनी को टॉप 5 पोजीशन में भी यहाँ पे नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे Xiaomi कंपनी आपको धीरे धीरे उसका डाउनफॉल ही देखने के लिए मिलता रहेगा। क्या आप सभी हाइपर ओएस 3.2 का वेट कर रहे हैं, और क्या आप सभी यहाँ पे हाइपर ओएस 3.2 में लेटेस्ट फीचर्स इम्प्रूवमेंट्स की एक्सेप्टेशंस यहाँ पे रख रहे हैं? कमेंट नाउ, सब्सक्राइब नाउ। और आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपको डिवाइस में कोई इशू है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ टू नो द मोर इन्फॉर्मेशन।